वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। गले में चिपका चिपका सा लगना, ये क्या होता है? पहले इसे आप अच्छे से समझें और क्यों होता है इसी बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी रेमेडी कर लेते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ खा लेते हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव देखना पड़ता है। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने पूरा विस्तार से बताने वाली हूँ कि गले में जो चिपका हुआ लगता है आखिरकार वो होता क्या है। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए और जो रेमेडी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी उस रेमेडी को आप जरूर करें। दोनों ही स्टेप करेंगे अगर आप, तो आप देखेंगे कि आपको इस प्रकार की समस्या फिर कभी नहीं होगी। हम यह जानेंगे कि जो गले में चिपका हुआ है वह आखिर होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम ये बात जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की कफ प्रकृति बढ़ी हुई है, बलगम बहुत ज्यादा बनता है, सर्दी जुकाम जिन लोगों को ज्यादा होता है उनको इस प्रकार से गले के अंदर धीरे धीरे से चिपका हुआ महसूस होने लगता है। तो पहला तो ये हो गया कि इस वजह से आपको ये लग सकता है। दूसरा, अगर कोई भी व्यक्ति खाना खाता है और अपने मुंह की पूरी तरह से क्लीनिंग नहीं करता है तो खाना क्या होता है, धीरे धीरे लार के रूप में चिपक जाता है और आपके पूरे अंदर, पूरे गले के ऊपर, आपके ऊपर के हिस्से में इस तरह से वो चिपकने लगता है और आपको लगता है कि ये कौन सी समस्या हो गई है। अगर किसी व्यक्ति के मुंह के अंदर दांतों में किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है और जैसे दांत में से, जैसे कि कई बार होता है कि मवाद निकलने लगती है, खून निकलने लगता है या फिर आपकी दांत पूरी तरह से खराब होने लगे हैं, तो जो मवाद निकलती है आपको पता नहीं चलता है, लेकिन वही मवाद कई बार गले के अंदर इकट्ठी होने लगती है। ऐसा लगता है कि कुछ चिपका हुआ है। तो कई बार दांतों के संक्रमण की वजह से भी आपके गले में इस प्रकार से चिपका हुआ लग सकता है। अगर किसी व्यक्ति को एसिड रिफ्लक्स की समस्या है, जैसे कि खाना खाने के बाद खाना डकार के साथ ऊपर आता है, खट्टी डकारें आती है, तो जो खाना ऊपर आता है वो आपके गले में चिपका हुआ लग सकता है। इन सभी से हम पता कर सकते हैं कि शायद हमारे गले के अंदर ये सब चीजें हो सकती है जिसके कारण चिपका हुआ लग सकता है। लेकिन अब हम बढ़ते हैं कारणों की तरफ। अगर एसिड रिफ्लक्स की समस्या है तो ये कारण हो सकता है कि गले में चिपका हुआ लग सकता है। अगर आपके दांतों में किसी प्रकार का संक्रमण है तो ये कारण बन सकता है। अगर आप पूरी मुंह की क्लीनिंग सही ढंग से नहीं करते हैं तो ये कारण भी हो सकता है। अगर आपके मुंह के अंदर बैक्टीरिया संक्रमण हो चुका होता है तो भी इस प्रकार गले में चिपका हुआ लगता है। अगर किसी व्यक्ति के बलगम बहुत ज्यादा बनने लगा है तो भी ये समस्या लग सकती है। तो जैसे हमने जाना कि क्या क्या चिपका हुआ लग सकता है और किन कारणों से ये समस्या हो सकती है, अब हम बढ़ते हैं रेमेडी की तरफ। गले में चिपका हुआ लगना के हम यहाँ पर 2 स्टेप से इस चीज को बिल्कुल सही करने की कोशिश करेंगे, यानी आपको 100% आराम मिलेगा। अगर किसी भी व्यक्ति को बार बार ऐसा लगता है कि गले में कुछ चिपका हुआ है, बलगम बहुत ज्यादा निकलता है, खांसी करने पर, खकार पड़ने पर आपको थूकना पड़ता है, तो इन दोनों रेमेडी को एक साथ करके देखिए। रेमेडी पहला स्टेप यह है कि आपको पूरे मुंह की क्लीनिंग करनी है। यानी जब भी हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा होती है और अगर हम उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं और उसे पूरी तरह से डिटॉक्स करने की कोशिश करते हैं तो समस्या काफी कम हो जाती है। इसी तरह से हमें हमारे गले की, मुंह की पूरी तरह से क्लीनिंग करनी है। क्लीनिंग के लिए यहाँ पर एक ऐसा वाटर तैयार करेंगे, एक ऐसा पानी बनाएंगे, पानी के कुल्ले करेंगे अगर आप, तो आपके कोई बैक्टीरिया संक्रमण नहीं होगा, दांतों में या फिर आपके गले में किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होगा, आपको एसिड रिफ्लक्स की समस्या नहीं होगी, एसिडिटी की भी अगर आपको समस्या होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। बलगम बहुत ज्यादा बनता है तो उसकी समस्या भी सही होगी। आपको लेना है 1 ग्लास पानी। पानी को अच्छे से गर्म करने के लिए रखना है। उसमें आपको 2 चम्मच भरकर अजवाइन डालना है। पानी को इतना बॉईल करना है कि उसका कलर जो है वो काफी चेंज हो जाएगा। पानी को थोड़ा गुनगुना रखना है और उस पानी से आप मुंह की अच्छे से क्लीनिंग करें, यानी पानी मुंह के अंदर भरना है और फिर कुल्ले करने हैं। इस तरह से अपने मुंह को पूरी तरह से साफ करना है। उस पानी से आप आपकी जीभ को साफ कर सकते हैं, आपके दांतों को साफ कर सकते हैं, आप गरारे कर सकते हैं। अंदर तक पानी को अच्छे से घुमाना है जिससे कि आपके अंदरूनी कहीं पर भी कुछ खाना फंसा है, किसी बैक्टीरिया का संक्रमण हो चुका है तो वो उसको पूरी तरह से साफ कर सके। तो पहला स्टेप यही है कि आपको आपके मुंह की पूरी क्लीनिंग करनी है। दूसरा स्टेप काफी ज्यादा यूजफुल है। अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन भी बहुत होते हैं तो वह भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। पर हम एक मिश्रण तैयार करेंगे और उसी मिश्रण को आपको खाना है। यहाँ पर आपको लेना है आधा छोटा चम्मच मुलेठी का पाउडर, आधा छोटा चम्मच ही हमें लेना है काली मिर्च का पाउडर। मुलेठी के पाउडर और काली मिर्च के पाउडर आधा आधा चम्मच ले लीजिए। उसके अंदर 1 चम्मच आप शहद मिक्स कर दीजिए। अगर शहद सूट नहीं होता है तो आप मुलेठी का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर ऐसे ही पानी के साथ ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको शहद सूट होता है तो दोनों में आप 1 चम्मच शहद मिक्स कर दीजिए और उसे 1 चम्मच भरकर ऐसे ही खा लीजिए।
इस मिश्रण से आप देखेंगे कि अगर आपको थ्रोट में किसी प्रकार से चिपका हुआ लगता है तो वह समस्या बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर आपको बार बार टॉन्सिल बनते हैं तो वो समस्या सही हो जाएगी। छाले बहुत ज्यादा होते हैं तो वह समस्या भी सही हो जाएगी। अगर आपको कफ, बलगम और एसिडिटी की समस्या भी लगातार रहती है तो इस उपाय से वह समस्या भी सही होगी। यानी कि गले में जो चिपका हुआ है उसके सारे कारणों को आप खत्म कर देंगे इस रेमेडी के साथ में। तो दोनों ही रेमेडी को आपको साथ करना है, दोनों ही स्टेप साथ में कीजिए। आप देखेंगे कि आपके गले में जो चिपका हुआ है उसमें काफी आराम आया है। अगर आपको कुछ फायदा मिलता है तो लोगों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि जब तक हम हमारी बीमारी के कारण को नहीं जानेंगे तब तक हम उनके उपायों को करते रहेंगे तो वो सही नहीं होंगे। इसीलिए हमेशा उपाय कारण जान करके फिर अपनाएं, ताकि आपको कोई दुविधा ना हो और आपकी सारी की सारी बीमारी को आप बिल्कुल सही कर पाए, खुद के डॉक्टर खुद बन पाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।